13 से 1133 ईस्वी अजयराज चौहान का राज आता है भाई। चौहान वंश हमने स्टार्ट किया था। चौहान वंश के संस्थापक सबसे पहले चौहान वंश सांबर क्षेत्र विशेष में स्थापित हुआ। सांबर के निकट जो क्षेत्र था उसको बोलते हैं सपादलक्ष। उस सपादलक्ष क्षेत्र में सबसे पहले चौहान वंश की नींव रखी थी वासुदेव चौहान ने। 551 ईस्वी में चौहान वंश को सांबर के सपादलक्ष क्षेत्र में वासुदेव ने स्थापित किया था। वहीं निकटवर्ती सांबर झील के किनारे उसने सबसे पहले अपनी कुल देवी का मंदिर बना दिया, जिसका नाम था शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर बनाया और शाकंभरी माता का जो मंदिर बनवाया वो चौहान, सांबर के चौहानों की क्या कहलाती है, कुल देवी। इसके अलावा इसने अपनी राजधानी बनाई, वो बनाई अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर पड़ता है नागौर में। अहिछत्रपुर कहाँ पड़ता है, नागौर। सांबर के चौहानों की राजधानी रही वो रही अहिछत्रपुर नागौर। इसी वासुदेव के शासनकाल में सांबर झील के किनारे देवयानी नामक एक तीर्थ स्थल का निर्माण हुआ। देवयानी नामक जो तीर्थ स्थल है उसका निर्माण हुआ और इसके बाद कई राजा आए जो आकर वैसे ही चले गए, पर एक राजा हुए पृथ्वीराज प्रथम। उस पृथ्वीराज प्रथम के मतलब अजयराज चौहान के जो पिता थे, पिता का नाम था पृथ्वीराज चौहान प्रथम। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट जो थे वो अजयराज चौहान के क्या थे, पिता। जब अजयराज चौहान इस गद्दी पर आया, चौहान वंश की गद्दी पर, तो इस अजयराज चौहान ने पाया कि मेरे पूर्वजों ने जो सांबर क्षेत्र विशेष में चौहान वंश की नींव रखी है, यहाँ मेरा वंश सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टिकोण से इस अजयराज चौहान ने क्या किया कि इस चौहान वंश को सांबर से हटकर इसने इसको स्थापित किया और स्थापित किया अजमेर में। भाई इस चौहान वंश को सांबर से हटकर अजमेर लेकर आने वाला शासक कौन था, अजयराज चौहान। राजस्थान में अजयराज चौहान ऐसा राजा हुआ चौहान वंश के अंदर जिसने सांबर से हटकर इस चौहान वंश की शाखा कहाँ स्थापित कर दी, अजमेर। ये अजमेर दुर्ग है और अजमेर दुर्ग में इसने शासन स्टार्ट किया, क्योंकि अजमेर दुर्ग की स्थापना भी अजयराज चौहान ने। ये अजमेर क्षेत्र विशेष में चौहान वंश को ले आया, सांबर से हटाकर अजमेर लेकर आया। जैसे ही अजमेर में आया तो इसने सबसे पहले यहाँ पर 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की क्या कर दी, स्थापना। अजमेर नगर की स्थापना की भाई। जब अजमेर नगर की स्थापना की तो अजमेर में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम है बीठली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, ये बीठली एक पहाड़ी थी, बीठली पहाड़ी। उस बीठली पहाड़ी पर अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की। साथ ही साथ इस बीठली पहाड़ी पर एक गढ़ दुर्ग बनाया था। एक गढ़ बनाया जिसको गढ़ बीठली दुर्ग का नाम भी देते हैं। इसको गढ़ बीठली दुर्ग भी बोलते हैं, गढ़ बीठली दुर्ग, क्योंकि बीठली पहाड़ी पर है और गढ़ दुर्ग को बोलते हैं, इसलिए इसको नाम गढ़ बीठली दुर्ग नाम दिया। भाई ये जो दुर्ग बनाया इसको अपने ही नाम पर इसने नामकरण किया, जिसको कहा गया अजय मेरू दुर्ग। ये अजय मेरू दुर्ग की स्थापना भी इसने कब की थी, 1113 ईस्वी। 1113 ईस्वी में इस अजमेर दुर्ग मतलब अजय मेरू दुर्ग गढ़बीठली दुर्ग का क्या करवा दिया इसने, निर्माण। जब इसने गढ़बीठली दुर्ग बनवाया और गढ़बीठली दुर्ग के आसपास में यहाँ के जो स्थानीय लोग थे जो चौहान वंश के, उन्होंने अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से अजमेर नगर की क्या हो गई, स्थापना। तो सबसे पहले सांबर से हटकर इस अजयराज चौहान ऐसा था जिसने इस सांबर से हटकर इस चौहान वंश को कहाँ स्थापित कर दिया, अजमेर में। इसलिए इस अजयराज चौहान के शासनकाल को चौहान वंश का निर्माण काल, अजयराज चौहान के शासनकाल को चौहान वंश का निर्माण काल कहते हैं भाई।
चौहान वंश का निर्माण काल किस राजा के शासनकाल को कहेंगे? अजय राज। अजय राज के शासनकाल में इस चौहान वंश का मूल रूप से क्या हो गया? निर्माण। भाई स्थापना काल, संस्थापन काल तो वासुदेव चौहान का काल होगा, जिसने इस चौहान वंश को सबसे पहले सांबर के क्षेत्र विशेष में सपादलक्ष में स्थापित किया। तो चौहान वंश का संस्थापन काल पूछे तो वासुदेव चौहान, और चौहान वंश का जो साम्राज्य का एक तरीके से निर्माण होने लगा, तो वो निर्माण काल किसके राजा के शासनकाल को कहेंगे? अजय राज। अजय राज 1113 से 1133 ईस्वी तक इस चौहान वंश की गद्दी पर रहा, और जैसे ही गद्दी पर बैठा सबसे पहले इसने एक नगर की स्थापना की, जिस नगर को किस नाम से जानते हैं? अजमेर। 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर में ही बीटली पहाड़ी पर गढ़ बीटली दुर्ग, जिसको अजय मेरू दुर्ग का नाम दिया। आज ये अजय मेरू जो दुर्ग है, ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती दुर्ग बोलते हैं भाई। राजस्थान में बिल्कुल मध्य के अंदर स्थित है। सबसे मध्यवर्ती दुर्ग कौन सा कहलाता है? तो सबसे मध्यवर्ती दुर्ग कौन सा है भाई? अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग कह लो चाहे अजय मेरू दुर्ग बोल लो, सबसे मध्यवर्ती दुर्ग की संज्ञा में आता है। इसके अलावा ये जो चौहान वंश के अंदर अजय मेरू दुर्ग को ही आप राजस्थान का, अजमेर को राजस्थान का हृदय बोलते हैं, और इस मध्यवर्ती दुर्ग जो अजमेर दुर्ग है, अजय मेरू दुर्ग, इसको अरावली का क्या बोलते हैं? अरमान। अरावली का अरमान। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी कौन सा है? अजमेर दुर्ग। राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण झेले इसने, आसपास के राजाओं की रियासतों के आक्रमण सबसे ज़्यादा इस अजमेर दुर्ग ने ही झेले। तो अजमेर दुर्ग को स्थानीय आक्रमण के कारण इसको अजय मेरू दुर्ग, सबसे ज़्यादा मध्यवर्ती दुर्ग भी है, और सर्वाधिक इसने स्थानीय क्या झेले? आक्रमण। इसके अलावा ये अजमेर दुर्ग, जिसको तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं, क्योंकि रानी तारा यहाँ घूमने गई थी, तब उसके लिए इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया था? तारागढ़ दुर्ग। इसके अलावा मध्यवर्ती दुर्ग है राजस्थान में, अरावली का अरमान कहते हैं, सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण झेले, तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। इसको गढ़ बीटली दुर्ग की संज्ञा भी देते हैं। इसके अलावा इसको राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं भाई। ये ऐसा दुर्ग है जिसको राजस्थान का क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर। क्यों कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर? देखो, राजस्थान में यहाँ अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल, अरावली पर्वतमाला के अंदर ही स्थित है। अंदर अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। ये हिस्सा कहलाता है पश्चिमी राजस्थान, और ये हिस्सा कहलाता है, ये हिस्सा पश्चिमी राजस्थान, और ये हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्वी राजस्थान। ये पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान को अलग अलग बांटता है, मतलब दो भागों में। जिब्राल्टर वर्ल्ड में एक जल संधि का नाम है, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को क्या करती है? अलग भी करती है और जोड़ती भी है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप में विभाजन करने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि, जो दो महाद्वीपों को जोड़ने और अलग करने का काम करता है। वैसे ही ये अजमेर दुर्ग भी दो क्षेत्रों को जोड़ने और अलग करने का क्या करता है? काम। भाई, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के बीच ये अजमेर ही ऐसा दुर्ग था जो दोनों क्षेत्रों का विभाजन भी करता था और दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का क्या करता था? काम। इसलिए वो जल संधि का नाम ही इसके साथ जोड़ दिया। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को बोलते हैं? तो दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग के बिल्कुल निकट तलेटी में एक दरगाह है, और उस दरगाह का नाम है मीरान शाह की दरगाह। ध्यान रखना, मीरान शाह की दरगाह ये इस तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। इस मीरान शाह के पास एक घोड़ा भी था,
और इस घोड़े की यहीं क्या बनी हुई है, मजार। घोड़े की मजार भी बनी है, मीरान शाह के घोड़े की मजार भी बनी हुई है। इस तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में ये मीरान शाह की एक दरगाह है जिस पर घोड़े की मजार भी बनी हुई है। ऐसा मानते हैं कि अगर इस घोड़े की मजार पर अगर कोई दाल चढ़ाए तो उसकी पूरी मनोकामनाएं क्या हो जाती हैं, पूरी। अगर आप अजमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग को देखने जाते हो, वहीं ख्वाजा शाह की दरगाह में भी जाते हो, तो वहीं निकटवर्ती तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में एक दरगाह है जिस दरगाह का नाम है मीरान शाह की दरगाह। और मीरान शाह का एक प्रसिद्ध घोड़ा था जिसकी मजार बनी हुई है। उस घोड़े की मजार पर दाल चढ़ाने की वहाँ रिवाज है कि वहाँ मुट्ठी दो मुट्ठी क्या चढ़ाते हैं, दाल चढ़ाते हैं। भाई इस तारागढ़ दुर्ग बनवा दिया अजय राज चौहान के शासनकाल में, ये दुर्ग बना था। इस अजमेर जो दुर्ग है इसकी ये सारी विशेषताएं थी कि अजमेर जो दुर्ग है ये राजस्थान का मध्यवर्ती दुर्ग है। अरावली का अरमान कहलाता है क्योंकि अरावली के अंदर स्थित है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग ने झेले। राजस्थान में सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण जो झेले दूसरे मुल्कों के वो थे भटनेर दुर्ग ने। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पड़ता है हनुमानगढ़ में। और सबसे ज़्यादा स्थानीय जो आक्रमण है वो स्थानीय आक्रमण किसने झेले, अजमेर दुर्ग ने। इसको तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, इसी को गढ़ बीठली दुर्ग की संज्ञा भी देते हैं। भाई इस अजय राज चौहान ने जब ये अजमेर दुर्ग बना दिया, अजमेर नगर की स्थापना कर दी और इस चौहान वंश का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, तो इसने सारी चीज़ व्यवस्थित कर दी। पर यहाँ की इकोनॉमी की स्थिति, यहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, यहाँ की इकोनॉमी की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इस अजय राज चौहान ने सबसे पहले अपने शासनकाल में यहाँ पर सबसे पहले किसके सिक्के चलाए, चांदी के। अजय राज चौहान ने चांदी के क्या चलवा दिए, सिक्के। कि अजमेर में इस चौहान वंश को यहाँ पर आय व्यय का क्या स्रोत रहेगा, यहाँ पर लोगों का शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, तो उसके लिए इसने देखो दुर्ग बनवा दिया। दुर्ग बनवाने के साथ साथ अजय राज चौहान ने चांदी के क्या चलवा दिए, सिक्के। अब जो चांदी के सिक्के चलवाए तो चांदी के सिक्कों के भी नाम रखे। इसने चांदी का सिक्के का नाम रखा अजय देव नामक चांदी के सिक्के। अजय देव नामक सिक्के के नाम से अजय देव नामक चांदी के सिक्के, इसी ने अजय देव का नाम रखा अपने ही नाम पर। इसने अजमेर नगर बसाया, अपने ही नाम पर इसने अजय मेरू दुर्ग बनवाया और अपने ही नाम पर इसने चांदी के सिक्के चलवाए जिसका नाम क्या रख दिया, अजय देव। अजय देव चांदी के सिक्के चलाकर जब ये अजमेर दुर्ग पहुंचा, इसने घोषणा कर दी कि अजय देव नामक चांदी के सिक्के और असरपियाँ चलेंगे और उनसे खरीद फरोख्त का मेरे शासनकाल में क्या होगा, काम। जब घर पहुंचा और अपने दुर्ग में जाकर इस अजय राज चौहान की पत्नी का नाम था जिसका नाम था सोमलेखा। अब जब घर पहुंचा तो सोमलेखा नाराज मिली। अब सोमलेखा से जाकर जैसे ही मिला तो सोमलेखा से इसने कुछ मांगा होगा कि पानी पिला दे, तो कह रही थी खुद ही पी ले, हाँ ना। नाराज मिली, खुद ने पानी पी लिया। भोजन मांगा तो योगी खुद ही लेके खा ले। बड़ा परेशान हो गया अजय राज चौहान। अजय राज चौहान रानी के पास पहुंचा, सोमलेखा के पास, और उसने पूछा कि महारानी क्या बात है, किस बात पे नाराज हो रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, बढ़िया बढ़िया काम करके आया हूँ। अजमेर नगर की स्थापना कर दी, अपने शासनकाल में अजमेर दुर्ग बना दिया और चांदी के अभी अभी हाल ही में सिक्के भी चला दिए। तो वही तो बात है कि आपने सब कुछ खुद के नाम पे ही चला दिया। कुछ मेरा नाम भी होगा कि पूर्वजों में सब यही जानेंगे कि अजय राज जो दादाजी हुए थे उन्होंने ये काम किया था, ये दादी का भी कहीं कोई नाम आएगा। इस बात पे नाराज हो जाती है सोमलेखा। तब समझा ये अजय राज चौहान कि रानी महारानी सोमलेखा भी अपने नाम की एफडी मांग रही है। तो उस एफडी करने के चक्कर में इसने अगले ही दिन घोषणा की कि जो चांदी के सिक्के चले उन पर नाम जो अंकित होगा
वो नाम अंकित किसका होगा? सोमलेखा। सोमलेखा का नाम अंकित करवा दिया कि चांदी के सिक्के तो अजय देव नामक चांदी के सिक्के, परंतु उसके बीच जो मोहर लगी होगी, जो अंकित होगा, वो किसका नाम होगा? सोमलेखा। ऐसे इसने सोमलेखा का नाम अंकित करा दिया। और ये अजय राज चौहान लगभग 1133 ईस्वी में 1133 ईस्वी में अजय राज चौहान अजमेर की गद्दी को छोड़ देते और अजमेर की गद्दी को छोड़कर अजय राज चौहान अपने अंतिम समय में अजमेर को छोड़ देते और अजमेर अंतिम समय में कहाँ चले जाते हैं? पुष्कर के जंगलों में चले जाते हैं और वहीं विचरण करते हैं और वहीं पुष्कर में स्नान करना और ब्रह्मा जी की पूजा करने का काम करते हैं। भाई पुष्कर, अजमेर को छोड़कर अंतिम समय में ये अजयराज चौहान पुष्कर चला जाता है और अपना जो शासन था वो शासन अपने पुत्र को सौंप देता है। शासन अपने पुत्र को सौंप जाता है। अजयराज चौहान का पुत्र था जिसका नाम था आना जी। क्या नाम था? आना जी। आना जी को शासन दे देता है 1133 में और स्वयं अजमेर की गद्दी को छोड़कर पुष्कर के क्षेत्र विशेष में चला जाता है। वहीं जंगलों में विचरण करता अजमेर की गद्दी को इसने अपने पुत्र आना जी को सौंप दिया। इस तरीके से अजयराज चौहान का ये शासनकाल था। अजयराज चौहान का, इस अजयराज चौहान के शासनकाल की ये सारी विस्तृत अध्ययन था। इसके बाद